बच्चों सीएससीबी काउंसलिंग यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है और 3 अगस्त तक चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन और 5 अगस्त तक चलेगी आपकी चॉइस फिलिंग। तो 5 अगस्त से पहले पहले आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें आपके 2 राउंड होंगे। सीएससीबी की काउंसलिंग में आपके एनआईटी ट्रिपल जीएफआई पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें आपको 2 राउंड होंगे, मतलब कि 2 बार आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन चॉइस फिलिंग आपकी एक ही बार होगी। 28 जुलाई से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है और ये चलेगी आपकी 5 अगस्त तक दोपहर को 2 बजे तक। तो उससे पहले पहले अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लें। चॉइस फिलिंग का पूरा ऑर्डर किस तरीके से सेट करना है नेक्स्ट वीडियो हम लोग बताएंगे डिटेल में कि एनआईटी ट्रिपल जीएफआई में जो 15,000 सीटें आपकी खाली हैं, किस तरीके से अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर उसको सेट करना है। और चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी, तो बहुत सोच समझ के करना है। जोसा में जो गलतियां करती थी वो गलतियां इस समय नहीं करना। देखिए, राउंड 1 में अगर कोई अलॉटमेंट आपको मिलता है, मान लीजिए राउंड 1 में, और राउंड 1 में जो मिला हुआ अलॉटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको जोसा की तरह 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लोट का, दूसरा मिलेगा आपको स्लाइड का, तीसरा मिलेगा आपको फ्रीज का। फ्रीज का मतलब है कि मिले हुए ऑप्शन से आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको फ्रीज करके एक्सेप्ट कर लेंगे और कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। अगर राउंड 1 में कोई आपको ऑप्शन मिला और आप ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास ऊपर जैसे मान लीजिए आपने 100 चॉइस यहाँ पे भरी हुई है और 100 चॉइस में मान लीजिए कोई एनआईटी या ट्रिपल आईटी आपको मिल जाता है, कोई भी एनआईटी ट्रिपल आईटी मिलता है राउंड 1 में सी सैप के। राउंड 1 में जो ऑप्शन मिला और आपने उसको अगर फ्लोट कर दिया या मान लीजिए आपने अगर स्लाइड कर दिया, फ्लोट या स्लाइड दोनों की कंडीशन में क्या होगा, आपको नेक्स्ट राउंड में, स्लाइड में क्या होता है केवल ब्रांच अपडेट होती है मिले हुए कॉलेज में। जो कॉलेज आपको मिलेगा राउंड 1 में उसमें केवल ब्रांच चेंज होगी। फ्लोट में क्या होता है, जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उससे ऊपर जितने ऑप्शन बचे हुए हैं, मान लीजिए 100 चॉइस आपने भर रखी है और आपको ऑप्शन मिल गया 50 नंबर चॉइस का, तो नीचे की 50 चॉइस नेक्स्ट राउंड में काउंट नहीं होंगी। ऊपर की 49 चॉइस जो आपकी होंगी ये काउंट की जाएंगी सेकंड राउंड में। लेकिन सेकंड राउंड में अगर मिला हुआ ऑप्शन आपका एज इट इज सेम रहा या आपका अपग्रेडेशन होकर कोई बेटर ऑप्शन आपको मिल जाता है और वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो पैसा आप जमा करेंगे 40,000 रुपए जो आपने जमा कर रखा है, ये पूरा पैसा आपका चला जाएगा, ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। इसलिए चॉइस फिलिंग सोच समझ के करें और चॉइस फिलिंग करने के बाद जो राउंड में आपको रिजल्ट मिलेगा या उसको या तो एक्सेप्ट कर लें या फिर विड्रॉ कर लें अगर समझ में नहीं आया। क्योंकि बहुत सारे अभी स्पॉट राउंड बचे हुए हैं। अभी आपका आईपीओ का बचा हुआ है, इसके अलावा हरियाणा का चल रहा है, उत्तराखंड का भी स्पॉट राउंड चल रहा है, इसके अलावा यूपी डी पूरी काउंसलिंग बची हुई है, एमपी का सीएलसी राउंड अभी आपका बचा हुआ है, इसके अलावा काफी सारे जीएफटीआई भी आपके स्पॉट राउंड करवाएंगे। तो अगर आपको मिला हुआ ऑप्शन से सेटिस्फाइड अगर आप नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले राउंड में ही क्या करना है, विड्रॉ कर देना है। विड्रॉ का आपका ऑप्शन आएगा, ये कर देना है। 45 वर्किंग डेज के अंदर कुछ पैसा आपका कटेगा और 35,000 रुपए आपका, ये लगभग 35,000 रुपए आपका रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप राउंड 2 में चले गए, राउंड 2 में अगर आपका अपग्रेडेशन के बाद कोई ऑप्शन आपको मिलता है या जो ऑप्शन मिला हुआ है एज इट इज सेम रहता है, या फिर एक और बात यहाँ पे है कि राउंड 1 में अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, सीएसएबी के राउंड 1 में अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सेकंड राउंड का वेट करते हैं। सेकंड राउंड में अगर आपको मिला फर्स्ट टाइम ऑप्शन, मान लीजिए कोई मिला, उस टाइम में वो ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, विड्रॉ आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन चीजों का ध्यान रखना है। सीएससीबी काउंसलिंग के लिए जो वैकेंट सीट का पीडीएफ आया हुआ है, 800 पेज का पीडीएफ है, बहुत बड़ा पीडीएफ है, उसको एक बार में रियलाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मलाइज किया हुआ है। देखिए, एनआईटी के अंदर 4,850 सीट खाली है, ट्रिपल आईटी के अंदर 3,628 सीट खाली है, जीएफटीआई के अंदर 6,945 सीट खाली है। टोटल ट्रिपल आईटी एनआईटी जीएफटीआई के अंदर 15,423 आपकी सीट खाली है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा सीट कहां पे खाली। देखिए, एनआईटी के अंदर सबसे ज्यादा सीट खाली है एनआईटी अगरतला में 244, एनआईटी सूरत में 234, एनआईटी कालीगढ़ में 194, एनआईटी कुरुक्षेत्र में 181, आईआईटी शिवपुर में 178, एनआईटी रायपुर में 175, एनआईटी दुर्गापुर में 172, एनआईटी नागपुर में 165, एनआईटी राउरकेला में 139, एनआईटी वारंगल में देखिए 122, सूरतकल में 126, भोपाल में 112, सिलचर में 112, पटना में 104, तिरुचिरापल्ली के अंदर 102, एनआईटी हमीरपुर में 98, एनआईटी इलाहाबाद में 94, दिल्ली के अंदर 94, मणिपुर में देखिए आपका 83, जयपुर में 80, एनआईटी आंध्र प्रदेश में 79, अरुणाचल प्रदेश में 78, श्रीनगर में 78, पुडुचेरी में 76, एनआईटी मिजोरम के अंदर 75, एनआईटी नागालैंड में 56, एनआईटी जमशेदपुर में आपका 46। टोटल आपका देखिए 3548 सीट खाली है एनआईटी के अंदर, तो 32 एनआईटी आपके हैं, 3,548 सीट खाली है। अब यहाँ पे जो पीडीएफ आया हुआ है, जो 800 पेज का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जब आप ओपन करेंगे तो इसमें ब्रांच वाइज सीटें देखिए दिखाएगा कितनी सीटें खाली है। मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहे हैं एनआईटी अगरतला में किसी भी ब्रांच में मान लीजिए वहां पे 8 सीट खाली है, या मान लीजिए किसी भी एनआईटी में कोई ब्रांच आपको चाहिए, मान लीजिए कुरुक्षेत्र है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल चाहिए आपको या मैकेनिकल चाहिए और वहां पे इलेक्ट्रिकल में कोई भी सीट खाली नहीं दिखा रहा है, या किसी भी एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर, जीएफटीआई एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर कोई भी ब्रांच अगर आपको चाहिए, या पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से सीएससीबी के जो कट ऑफ आप चेक करेंगे, जो हमने बताया पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा कि किस रैंक तक वहां पे वो ब्रांच आपको मिली हुई है सीएससीबी के थर्ड राउंड में, पिछले साल सीएसएफ के 3 राउंड हुए थे, अगर वो ब्रांच आपको चाहिए और इस पीडीएफ में वो वैकेंट नहीं दिखा रहा है, तब भी सीएससीबी में जब चॉइस फिलिंग आप करेंगे तो वो ब्रांच वहां पे भरेंगे। देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी सिलचर के अंदर कोई ब्रांच मिला हुआ है, मान लीजिए मैकेनिकल मिला हुआ है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, जोसा के साथ में इसने पार्शियल एडमिशन फीस जमा की हुई है और पार्शियल एडमिशन फीस के साथ में ये क्या कर रहा है, सीएससीबी में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास भी हैं जिनको जोसा में सीट मिल गई थी और जोसा में सीट के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं है
अब वो क्या कर रहे हैं कि सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे रैंक वाले बच्चे हैं जो जोसा के साथ साथ में सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब किसी बच्चे को मान लीजिए भोपाल में, सिलचर में, पटना में, श्रीनगर में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है या सीएस मिला हुआ है, मान लीजिए श्रीनगर में किसी को, ये बच्चा चाह रहा है कि मुझे कोई अच्छा ट्रिपल आईटी मिल जाए, मुझे कोई अच्छा एनआईटी मिल जाए और बेटर एनआईटी से कोई मुझे मिल जाए, तो वो क्या करेगा, सीएसएबी में पार्टिसिपेट करेगा। अब मान लीजिए श्रीनगर के अंदर किसी बच्चे को सीएस मिला है, या मान लीजिए सिलचर के अंदर किसी को मैकेनिकल मिला हुआ है, या मिजोरम में किसी को सीएस मिला हुआ है, किसी भी बच्चे को जोसा में जो भी मिला हुआ है, वो बच्चा जब सीएस में पार्टिसिपेट करेगा तो सीएसएबी में उस बच्चे को जो अपग्रेडेशन होगा, मान लीजिए इस बच्चे को श्रीनगर में सीएस था, अब श्रीनगर के सीएस से इस बच्चे को बाद में जयपुर में कुछ मिल गया या जयपुर के अलावा और कोई एनआईटी में कुछ मिल जाता है, तो ये श्रीनगर की सीट जो आपके सीएस की हुई है खाली हो जाएगी। और वो सीट किसे मिलेगी, जिस बच्चे ने उस सीट को फिल कर रखा होगा। तो जो भी सीट वहां पे पीडीएफ में आपको वैकेंट नहीं भी दिखा रहा है, वो भी सीट क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग में आप फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सीट वहां पे नहीं दिखा रहा है खाली, तो आप चॉइस फिलिंग में उसको मिस कर देंगे कि अरे ये तो खाली नहीं, मुझे नहीं भरना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग में। अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो 100%, 110% ये मान के चलो, रैंक अगर आपका लो भी होगा तब भी आपको बेटर स्टूडेंट मिलेगा, क्योंकि पिछले 4-5 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा है कि 15,000 सीटें कभी भी खाली नहीं बचती थी। अब इस बार 15 सीटें खाली बची हुई हैं, तो जो सीट नहीं भी खाली दिख रही है उसको भी आपको चॉइस फिलिंग में फिल करना है, क्योंकि जो बच्चा पहले से जोसा काउंसलिंग में उस सीट को अपने बैठा होगा, वो बच्चा भी सीएसएबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको जब ऊपर का ऑप्शन मिलेगा तो वो जो मिला हुआ ऑप्शन जो कैंसिल होगा वो सीट उसे मिलेगी जिस बच्चे ने चॉइस फिलिंग में उसको फिल कर रखा होगा। ये बच्चों देखिए ट्रिपल आईटीज, यहाँ पे देखिए ट्रिपल आईटी मणिपुर में सबसे ज्यादा सीट खाली है 352, ट्रिपल आईटी भोपाल में 325, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में आपका जो पुराना वाला कैंपस है 227, एक बड़ोदरा में और कैंपस है जिसको बोलते हैं डीयू इंटरनेशनल, धारवाड़ में 177, नागपुर में 171, कोटाई में 145, ट्रिपल आईटी पुणे में 144, कांचीपुरम में आपका 119, रांची के अंदर 113, वेस्ट बंगाल में आपका देखिए 108, ट्रिपल आईटी सोनीपत के अंदर 94, ट्रिपल आईटी जबलपुर में 90, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में 83, सूरत में 81, कुरनूल में जो कि पुराना ट्रिपल आईटी है 72, ट्रिपल आईटी ऊना में 72, ट्रिपल आईटी रांची में 72, तिरुचनापल्ली में 66, टोटल आपकी 3099 सीट खाली ट्रिपल आईटी के अंदर। यहाँ पे भी सेम वही करना है कि अगर कोई भी ब्रांच आपको किसी पर्टिकुलर ट्रिपल आईटी के अंदर चाहिए और वो खाली नहीं दिखा रहा है, पीडीएफ के अंदर वैकेंट नहीं दिखा रहा है, तब भी क्या करना है, चॉइस फिलिंग में उस ब्रांच को आपको वहां फिल करना है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रिपल आईटी कांचीपुरम मैकेनिकल, अब यहाँ पे मैकेनिकल खाली नहीं दिखा रहा, वैकेंट नहीं दिखा रहा, तो क्या करेंगे, मैकेनिकल आप फिल करिए, क्योंकि जिस बच्चे को भी मैकेनिकल मिला होगा वो भी सीएसएबी में पार्टिसिपेट करके इससे ऊपर का ऑप्शन लेना चाह रहा होगा। हर बच्चा चाहता है कि मुझे नेक्स्ट राउंड में इससे ऊपर का ऑप्शन मिले, या जिनको नहीं मिला है वो बच्चे तो चाहते हैं कि मुझे ऑप्शन मिले, लेकिन जिनको मिल गया है वो बच्चे भी चाहते हैं कि मुझे इससे ऊपर का ऑप्शन मिले। जब तक लास्ट राउंड नहीं हो जाता है तब तक बच्चे लगे रहते हैं, और लगे भी रहना चाहिए लास्ट मोमेंट तक, जब तक आपको काउंसलिंग खत्म नहीं होती है। आप लगातार अपग्रेडेशन के लिए लगातार आपको लास्ट मोमेंट तक लगे रहना चाहिए। अब देखते हैं जीएफटीआई। जीएफटीआई में देखिए सबसे ज्यादा सीट खाली है वीआईटी मैसरा के अंदर, जो कि बहुत रैपिड कॉलेज है, 678 देखिए सीट आपकी खाली है। उसके बाद जीजू बिलासपुर में 493 सीट खाली है, गुरुकुल कांगड़ी में 489 सीट खाली है, संत लोंगोवाला में देखिए 447 सीट खाली है, डॉक्टर एसएस कॉलेज यूनिवर्सिटी सागर में 309, वीआईटी पटना के अंदर देखिए आपका 308, वीआईटी देवगढ़ में 260, एसएमवीडीयू कटरा में 241, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के अंदर 224, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 220, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 215 और आईआईटी अहमदाबाद में 122, आसाम यूनिवर्सिटी में 111। इसके बाद देखिए आपका नेट गोरखपुर के अंदर 84, इस तरीके से यहाँ पे आते हैं। देखिए मिजोरम यूनिवर्सिटी में 70, नेट औरंगाबाद के अंदर 78, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अंदर 59, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी न्यू शिलांग के अंदर 59। इस तरीके से आपका टोटल जो है 6835 सीट बच्चों आपकी जीएफटीआई के अंदर खाली है। तो टोटल देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे सीट का पूरा दिया हुआ है कि कितनी सीटें कहाँ पे ज्यादा खाली, कहाँ पे कम खाली हैं। इस तरीके से पूरा एक पीडीएफ है 800 पेज का, उस पीडीएफ को अच्छे से चेक करिए, कहाँ पे अपना एक लिस्ट बनाइए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है पूरा डिटेल में। एनआईटी तिरुचनापल्ली से लेकर के और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद वगैरह जो भी आपके टॉप पे रहते हैं, वो सब शुरुआत में किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग में ऑर्डर को सेट करना है, और लास्ट में जाते जाते किस तरीके से कॉलेज को लास्ट में हमें रखना है, जिससे कि हमें राउंड 2 तक जाते जाते अपना एक ड्रीम कॉलेज मिल जाए। लास्ट मौका है एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जाने का, इसके बाद जीएफटीआई में जाने का मौका आपके पास बना रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जीएफटीआई अपने अलग से फॉर्म निकालते हैं, कुछ के फॉर्म भी चल रहे हैं, कुछ सीएसएबी के बाद निकालेंगे। और इसके अलावा जितनी भी आपकी स्टेट काउंसिल है जिनके स्पॉट ऑन बचे हुए हैं, लगातार वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, कल शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जितने भी स्पॉट ऑन अभी बचे हुए हैं, जितनी भी काउंसिलिंग अभी बची हुई है, सबका अपडेट लगातार मिलता रहेगा। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब रखिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वीडियो लगातार आपको टाइम से मिलते रहे। सीसेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, नंबर यहाँ पे देखिए दिए गए, इन पर संपर्क कर सकते हैं। मेडिकल प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 4999 ये सीएसईबी का है, जिसमें चॉइस फिलिंग से लेकर के और जब तक कॉलेज नहीं मिलता तब तक का सारा प्रोसेस हमारी टीम फुलफिल करेगी। कुल मिलाकर के हमारा मोटिव है आपको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना। तो एनआईटी ट्रिपल आईटी में जाने का फिलहाल लास्ट मौका, ये गंवाना नहीं है। 3 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करिए, 5 से पहले चॉइस फिलिंग करिए, नंबर दिए गए संपर्क करिए। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक का, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।